नमस्ते। सोचिए आप एक टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यू लेने वाला आपके मॉडल की परफॉर्मेंस पर सवाल करता है। सिर्फ एक्यूरेसी बता देना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आज हम एक ऐसे जबरदस्त टूल को समझेंगे जो आपको सिर्फ जवाब नहीं बल्कि पूरा कॉन्फिडेंस देगा, दी AUC ROC कर्व। तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछता है, आपका मॉडल 95% एक्यूरेट है, क्या ये अच्छा है? सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना, पर ये एक जाल भी हो सकता है। सिर्फ एक्यूरेसी पर भरोसा करना, खासकर जब डेटा बैलेंस ना हो, आपको मुश्किल में डाल सकता है। हमें एक ऐसे मैट्रिक की जरूरत है जो हमें पर्दे के पीछे की पूरी कहानी बता सके। इस एक्सप्लेनर में हम एक्यूरेसी की समस्या से शुरू करके ROC कर्व के विजुअल ट्रेड-ऑफ्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे AUC इसे एक अकेले असरदार नंबर में बदल देता है, और आखिर में हम आपको वो सबसे जरूरी बात बताएंगे जिससे आप अपने अगले इंटरव्यू में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकें। तो सबसे पहले एक्यूरेसी इतनी बड़ी समस्या क्यों है? चलिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही रेयर बीमारी का पता लगा रहे हैं जो 100 में से सिर्फ एक इंसान को होती है। अब अगर मैं एक आलसी मॉडल बनाऊं जो हमेशा ये बताए कि कोई बीमारी नहीं है, तो वो 99% एक्यूरेट होगा। शानदार है ना? नहीं, वो मॉडल पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि इसका असली काम एक भी पॉजिटिव केस को पकड़ना था और वो उसमें फेल हो गया। यहीं पर क्लासिफिकेशन के असली ट्रेड ऑफ सामने आते हैं। तो इस ट्रेड ऑफ को समझने के लिए हमारा पहला टूल है ROC कर्व। इसका पूरा नाम है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। पर नाम की चिंता मत कीजिए, ये नाम असल में वर्ल्ड वॉर 2 के समय से चला आ रहा है, जब रडार इंजीनियर्स सिग्नल पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। हमारे लिए जरूरी ये है कि ये करता क्या है। ये एक सिंपल सा ग्राफ है जो हमें मॉडल की परफॉर्मेंस की पूरी विजुअल कहानी बताता है, सिर्फ एक नंबर नहीं। कर्व के Y एक्सिस पर होता है ट्रू पॉजिटिव रेट या TPR। इसे रिकॉल भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है जितने भी पॉजिटिव केस थे, यानी जितने लोग असल में बीमार थे, उनमें से हमने कितनों को सही सही पकड़ा। जाहिर है हम चाहते हैं कि ये नंबर ज्यादा से ज्यादा हो। हम सभी पॉजिटिव केस को पकड़ना चाहते हैं। और X एक्सिस पर है इसकी उल्टी ताकत, फॉल्स पॉजिटिव रेट या FPR। इसका मतलब है जितने भी नेगेटिव केस थे, यानी जितने लोग सेहतमंद थे, उनमें से कितनों पर हमने गलती से बीमार का लेबल लगा दिया। इसे आप एक झूठा अलार्म समझिए। और जाहिर है हम चाहते हैं कि ये नंबर कम से कम हो। हम कम से कम झूठे अलार्म चाहते हैं। और बस सारा खेल यहीं पर है। एक बेहतरीन मॉडल बनाने का मतलब ही इन दोनों मैट्रिक्स के बीच एक सही संतुलन खोजना है। हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केस पकड़ने हैं, यानी हाई TPR, लेकिन बिना सेहतमंद लोगों को बेवजह डराए, यानी लो FPR। यही वो तालमेल है, वो ट्रेड ऑफ जिसे हर डेटा साइंटिस्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो ये कर्व बनता कैसे? सोचिए कि आपके मॉडल में एक सेंसिटिविटी डायल है। अगर आप डायल को कम पर सेट करते हैं तो मॉडल बहुत सतर्क हो जाता है और सिर्फ पक्के केस को ही पॉजिटिव बताता है। अगर आप डायल को ज्यादा पर सेट करते हैं तो वो उदार हो जाता है और ज्यादा केस को पॉजिटिव बताता है। ROC कर्व बस यही दिखाता है। जैसे जैसे आप इस डायल को 0 से 100 तक घुमाते हैं, TPR और FPR का ये तालमेल कैसे बदलता है। अब ये कर्व देखना काफी जानकारी देता है, लेकिन क्या हो अगर आपके पास 5 अलग अलग मॉडल हों? क्या आप 5 अलग अलग कर्व्स की तुलना करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें एक अकेला नंबर चाहिए जो पूरी कहानी बता दे, और यहीं पर AUC काम आता है। AUC का मतलब है एरिया अंडर द कर्व, और जैसा इसका नाम है, काम भी बिल्कुल वैसा ही है। ये सचमुच उस ROC कर्व के नीचे का पूरा 2 डायमेंशनल एरिया होता है। कर्व जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा, वो टॉप लेफ्ट कोने के उतना ही करीब होगा, जिसका मतलब है एक बेहतर परफॉर्म करने वाला मॉडल। ये बड़ी ही खूबसूरती से पूरे कर्व की परफॉर्मेंस को एक अकेले असरदार नंबर में समेट देता है। लेकिन इसे सोचने का एक और भी दमदार तरीका है। मान लीजिए AUC स्कोर 0.9 है, तो इसका एक बहुत ही खास मतलब है। इसका मतलब है कि 90% संभावना है कि मॉडल किसी रैंडम पॉजिटिव केस को किसी रैंडम नेगेटिव केस से ऊपर रैंक करेगा। असल में यह मॉडल की दोनों क्लास को अलग अलग करने की क्षमता का एक माप है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये नंबर है, लेकिन असल में इसका क्या मतलब है? एक अच्छा स्कोर क्या है और एक बुरा स्कोर क्या है? चलिए इस पैमाने को परफेक्ट से लेकर रैंडम तक समझते हैं। तो अगर आपका AUC 1.0 है तो बधाई हो, आपने एक परफेक्ट मॉडल बना लिया है। ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव मामलों को बिना किसी गलती के अलग कर देता है। ये तो एक सपने जैसा है। अगर आपका AUC 0.5 है तो आपका मॉडल किसी सिक्के को उछालने जितना ही अच्छा है। उसमें क्लास को अलग अलग पहचानने की कोई काबिलियत नहीं है। और अब सबसे दिलचस्प बात, अगर आपका AUC 0.5 से भी कम है तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल जानबूझकर गलत भविष्यवाणी कर रहा है। उसने पैटर्न को बिल्कुल उल्टा सीख लिया है।
ये इस बात का संकेत है कि आपके फीचर्स या लेबल्स में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। चलिए, थ्योरी बहुत हुई, अब इसे एक असल दुनिया के उदाहरण से पक्का करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप इस कॉन्सेप्ट को किसी और को समझाने के लिए भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक नए मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट का AUC स्कोर 0.90 है। ये एक अकेला नंबर है जो इस टेस्ट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है। तो ये 0.90 हमें क्या बताता है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रैंडमली एक बीमार मरीज और एक सेहतमंद मरीज को चुनें तो 90% संभावना है कि ये टेस्ट बीमार मरीज को ज्यादा रिस्क वाला स्कोर देगा। अब आप देखिए, ये कहना कितना ज्यादा जानकारी भरा और असरदार है, बजाय इसके कि हम सिर्फ ये कहें कि टेस्ट एक्यूरेट है। ये आपको उसकी असल में अलग करने की ताकत के बारे में बताता है। तो अब आपके अगले टेक्निकल इंटरव्यू के लिए इस सारी जानकारी को एक सीधे और आत्मविश्वास से भरे जवाब में कैसे पिरोएं? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। तो ये है आखिरी और सबसे जरूरी बात। इसे ऐसे समझिए, ROC कर्व आपके मॉडल की परफॉर्मेंस की एक विजुअल कहानी है। ये आपको दिखाता है कि हर सेंसिटिविटी लेवल पर मॉडल कैसे काम करता है। वहीं दूसरी तरफ AUC उस कहानी की हेडलाइन है। ये वो एक अकेला नंबर है जो आपको बताता है कि मॉडल कुल मिलाकर कितना अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगली बार जब कोई इंटरव्यू लेने वाला आपसे पूछे कि क्या आपका 95% एक्यूरेट मॉडल अच्छा है, तो आप सिर्फ हाँ नहीं कहेंगे। आपके पास एक कहीं ज्यादा समझदारी भरा जवाब होगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ROC कर्व से दिखने वाले ट्रेड ऑफ्स पर बात कर सकते हैं और AUC स्कोर का इस्तेमाल करके उसकी असली परफॉर्मेंस को समझा सकते हैं। अब आप सिर्फ सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि उस बातचीत को लीड करने के लिए तैयार हैं। गुड लक।